अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स होते हैं। तो आज हम हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, और हार्मोन्स को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार यूज़ होंगी, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बेटा, ये जो मेरिस्टेम है इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ एबिलिटी टू डिवाइड। ये एक ऐसा टिश्यूज़ का ग्रुप है जिसके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। अब सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो क्या करता है, ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। अब मेरिस्टेम सेल्स जो हैं ये दो टाइप्स के हैं, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मीन अपेक्स, और अपेक्स कहते हैं टिप को, जो सिरा होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम लोकेटेड एट अपेक्स, यानी वो डिवाइडिंग टिश्यूज जो टिप पर मौजूद होते हैं, और ये काज करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। दूसरे होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ काज करते हैं और विड्थ बढ़ाते हैं ये प्लांट की। इसमें आगे कॉर्क कैम्बियम, ये इसको कॉर्क को मोटा करते हैं, और वेस्कुलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम को सेक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। इसके बाद दो और टर्म्स हैं, एक है एपिकल डोमिनेंस और एक है लेटरल डोमिनेंस। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस सफ़ेदा, और कुछ प्लांट्स देखते होंगे जो कि बहुत फैले हुए होते हैं लेकिन उनकी जो लेंथ है वो कम होती है, जैसे बरगद, जैसे आम। तो इनकी जो लेंथ है वो कम होती है लेकिन इनका फैलाव ज़्यादा होता है। तो वो प्लांट्स जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, और जहाँ पर विड्थ ज़्यादा हो उसको लेटरल डोमिनेंस कहते हैं। जो एपिकल डोमिनेंस है ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, और जो ये दूसरी लेटरल डोमिनेंस है ये होती है साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन, इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है IAA, इंडोल एस्टिक एसिड भी इसे कहते हैं। इसके हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसमें दे प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट। ये क्या करते हैं, सेल को इंक्रीज करते हैं बिहाइंड अपेक्स, यानी ये टिप पर मौजूद होते हैं। अब आप जो टिप है इसको समझें कि टिप जो होती है, टिप के नीचे जो मेरिस्टेम्स टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वहाँ डिवीजन शुरू होती है जिससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती है, ये उसकी इनलार्ज करते हैं, प्लांट को बढ़ा देते हैं। दे प्रोमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम। कैम्बियम के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो भी ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। ये तो इनका इफेक्ट है स्टेम के ऊपर। दूसरा इफेक्ट होता है इनका रूट के ऊपर। इन रूट ऑक्सिन प्रोमोट ग्रोथ एट वेरी लो कंसंट्रेशन। इस बात को समझिए, जो रूट होती है इसके दो हिस्से होते हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। जो हार्मोन है ऑक्सिन, ये क्या करता है, ये लेंथ को डिक्रीज करता है। तो जो इसका लोअर पार्ट है वहाँ पर ऑक्सिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और जो रूट का अपर पार्ट है वहाँ पर ऑक्सिन की अमाउंट कम होती है, इसकी क्वांटिटी कम होती है। तो चूंकि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये लेंथ को डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये है कि रूट की जो लेंथ है नीचे की तरफ वो कम होगी, और ऊपर की तरफ चूंकि ऑक्सिन हार्मोन कम होता है इसलिए रूट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। इस बात की समझ आ गई। इसके बाद जो इसका तीसरा इफेक्ट होता है रूट्स के बाद, वो होता है शूट्स पर। ऑक्सिन प्रोमोट बर्ड इनिशिएशन, ये बर्ड फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, बर्ड्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। और बट समटाइम एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन, कुछ समटाइम क्या करते हैं, ये एंटागोनिस्टिक कहते हैं अपोजिट जाना साइटोकाइनिन के। मैंने आपको पहले इसी लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो साइटोकाइनिन होते हैं वो क्या करते हैं, विड्थ को इंक्रीज करते हैं,
और ये क्या करते हैं, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जब ये लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और वो विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एंड दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि अपेक्स पर जो मेरिस्टेम टिश्यूज मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर डिवीजन होती है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। दे कैन समटाइम इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट का बन जाना, ये होती है पार्थिनोकार्पी। इसके बाद ये एक और इनका इफेक्ट है सनेशन एंड अब्सेशन। सनेशन कहते हैं पौधे की उम्र का बढ़ जाना या पौधे के पत्तों का और फल का गिर जाना, और जो अब्सेशन होती है ये कहते हैं गिरना और झड़ना, इसको अब्सेशन कहते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को रोक देते हैं। अच्छा, अब ये तो थे इनके जो काम है, इनका वर्किंग जो है वो थी। इसके बाद ये जो हार्मोन था ये प्लांट के अंदर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया है। अब प्लांट से इस हार्मोन को निकाल तो लिया गया है, अब्स्ट्रैक्ट तो कर लिया गया है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको लाइब्रेरी के अंदर दोबारा से प्रिपेयर किया गया है। लाइब्रेरी से इसको लेबॉर्ट्री में इसको प्रिपेयर किया गया है, इसको बनाया गया है लेबॉर्ट्री के अंदर। लेबॉर्ट्री के अंदर इसको दो फॉर्म्स में बनाया गया है, एक है NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड इंडोल परिपोनिक एसिड, और दूसरा है 2,4-डाई यानी 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। अब जो NAA है ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स फ्रूटिंग, हेल्प नेचुरल फ्रूट सेट। ये जो फ्रूट सेटिंग है उसमें हेल्प करता है, और समटाइम काजेज फ्रूट सेटिंग इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन, यानी पार्थिनोकार्पी में कार्पी जब हो रही होती है यानी जो पोलिनेशन है वो नहीं हो रही होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा होता है, तो उस वक्त फ्रूट की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। और दूसरा है 2,4-D, ये क्या है, ये सिलेक्टिव वीड किलर है। वीड किसको कहते हैं, अनडिजायर्ड प्लांट इन द फील्ड क्रॉप, यानी आपने धान इसकी राइस की फील्ड लगाई है या कॉटन की फील्ड लगाई है, तो उसके अंदर जो दूसरा कोई और प्लांट मौजूद होगा उसको वीड कहते हैं, जड़ी बूटी करते हैं। तो ये क्या करता है, वीड किलर है, उनको किल कर देता है। सीरियल क्रॉप्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज, पोटैटो के अंदर जो स्प्राउटिंग होती है आपने देखा उनके ऊपर आइज निकल आती हैं, उसको इनहिबिट करता है। एंड प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप, वक्त से पहले जो फ्रूट होता है वो गिरने लग जाता है, ये एक डिजीज़ होती है प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप की, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम साइटोकाइनिन हार्मोन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।